हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल एक अवेकनर है। ना उसके पास इस रैंक की एबिलिटी है, ना ही उसके पास डबल इस रैंक की एबिलिटी है, बल्कि उसके पास तो ट्रिपल इस रैंक की एबिलिटी होता है। इतना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक एबिलिटी के साथ वो इस डूबती हुई दुनिया का आखिरी आशा की किरण होती है। लेकिन इन सभी चीजों से भी घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। डिमोना के इंसानी जाति को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और इस डूबती हुई पूरी दुनिया में इकलौता हम लोगों का ही मेन कैरेक्टर जिंदा होता है। लेकिन यहाँ पे उसकी हालत कुछ खास नहीं होती। उसके पूरे शरीर से खून टपक रहे होते हैं, हाल पूरी तरीके से बेहाल हो गए होते हैं और इस वक्त उसके सामने मौत की छाया बन के खड़ा होता है डिमन किंग। डिमन किंग अभी सुचेन के पास आके कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को इंसानी जाति का आखिरी आशा कहने की। तुम्हारा ये इंसानी जाति या फिर बोलूं ये पूरा ह्यूमन रेस किसी भी वर्थलेस कचरे से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो अब मैं तुम्हारा बाचा कुचा जो लाइफ एसेंस है उसको पूरी तरीके से निचोड़ के खा जाऊंगा। इन सभी बातों को बोलते हुए अभी जो डिमन किंग है वो अपने हाथ को हाउ की ओर करता है और यहाँ पे डिमन किंग का हाथ धीरे धीरे करके किसी एक मुंह की तरह खुलने लगता है। हाथ के अंदर से रेड कलर की ऑरा भी बाहर की ओर आने लगता है। डिमन किंग कहने लगता है कि तुम मेरा खाना बन जाओ और इसके साथ ही मेरी शक्ति भी। इतना कहने के साथ ही यहाँ पे डिमन किंग अपना गॉडजिला जैसा हाथ ओपन करके सीचेन के बॉडी से उसकी जो लाइफ एसेंस है उसे खींचने लगता है। बेचारा सीचेन को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगता है। वो अपने मन में ही कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सिस्टर, मेरे जितने भी दोस्त थे वो सभी और मेरा मास्टर भी, मैं जितने भी लोगों को चाहता था उन सभी को तुमने खत्म कर दिए, उन सभी को मेरे से दूर कर दिए। तो मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। सीचेन इन सभी बातों को सोचने के साथ ही इस वक्त अपने साथ इस डिमन किंग को भी ले जाने का प्लान बनाता है। मतलब यहाँ पे सीन कुछ ऐसा होता है, हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी लेके जाएंगे, सॉरी तुमको भी पेल के जाएंगे। सीचेन अभी अपनी बची कुछ ताकत को इकट्ठा करके ट्रिपल एस अल्टीमेट स्किल टर्मिनस लाइट को एक्टिवेट कर लेता है और इससे यहाँ पे गोल्डन कलर की लाइटनिंग एनर्जी चारों ओर फैलने लगती है और ये जो लाइटनिंग एनर्जी है ये धीरे धीरे करके डिमन किंग के ऊपर भी प्रभाव फैलने लगता है। डिमन किंग परेशान होते हुए कहने लगता है कि ये सभी चीजें क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे अपने बॉडी को मूव क्यों नहीं करा पा रहा हूँ। डिमन किंग की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को सीचेन को देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस अल्टीमेट स्किल को यूज करने की वजह से धीरे धीरे करके मरने लगता है। मरते वक्त उसको अपनी पास्ट की चीजें याद आने लगता है, जहाँ पे वो सबसे पहले अपनी छोटी बहन को देख पाता है, उसके बाद अपने मास्टर को और आखिरी में अपने मॉम डैड के तस्वीर को देख पाता है। सीचेन मरते मरते कहने लगता है कि मॉम डैड, हम सभी दोबारा से जल्दी ही मिलेंगे, काश मैं थोड़ा और ज्यादा ताकतवर होता। और सही बोल रहा गाइस, यहाँ पे इन सभी चीजों को देखने के बाद बस नैरेटर को यही बोलना चाहता हूँ, वाह नैरेटर वाह, किसी साउथ की मूवी लगा के रखे हो क्या? गोली खाने के बाद भी 2-3 घंटे तक जिंदा रहेगा। तो जो भी है, मेरे इस डायलॉग को सुनने के बाद नैरेटर यहाँ पे फाइनली सीचेन को मार देता है। सीचेन के साथ साथ अल्टीमेट स्किल की वजह से डिमन किंग भी यहीं पे मारा जाता है। सीचेन जो कि इस दुनिया का आखिरी इंसान बचा हुआ था, उसके मारने के साथ ही ये दुनिया पूरी तरीके से खाली रह जाता है। चार पास की सिनेरियो को देखने के बाद अभी बस ऐसा ही लग रहा होता है कि मानो कलयुग बस खत्म ही हुआ है। लेकिन नैरेटर को यहाँ पे ये बात मंजूर नहीं था कि कलयुग खत्म हो जाए। इसी कारण नैरेटर यहाँ पे दोबारा से सीचेन को जिंदा कर देता है। हम लोगों को सीचेन को धीरे धीरे करके अपनी आंखें ओपन करते हुए दिखाए जाते हैं। सीचेन जागने के बाद अपने हाथ पैरों को देखने लगता है, अपने मन में ही कहने लगता है कि हमें मारा नहीं गया था और मैं ये कौन सी जगह पे हूँ। अपने मन में इतना कहने के साथ ही सीचेन खिड़की से नीचे की ओर देखता है तो हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि वो तो इस वक्त कैंपस मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर है। और जैसा कि सीचेन जब आखिरी पालों में जिंदा था तब इस दुनिया में कोई भी इंसान बचा नहीं था, लेकिन अभी नीचे की ओर बहुत सारे इंसान हैं। तो इसी कारण सीचेन परेशान होते हुए अपने मन में ही अपने आप को ही क्वेश्चन करने लगता है, क्या ये दुनिया खत्म नहीं हो गया था? आखिरकार ये सभी लोग कहाँ से आए हैं? अभी तो सीचेन जैसे ही आईने में अपने शक्ल को देखता है वैसे ही वो चीजों को धीरे धीरे करके समझने लगता है। और यहाँ पे बताने की क्या जरूरत है, आप लोग भी समझ गए होंगे कि सीचेन दोबारा से अपनी अतीत में आ चुका है। सीचेन आईने में अपने आप को देख ही रहा था, इसी समय उसके बगल में एक स्टेटस विंडो ओपन होने लगती है जहाँ पे ये लिखा हुआ था पावर ऑफ गुल्टीमोनी फ्यूजन कंप्लीट। सीचेन तो अभी फोन के अंदर डेट को भी देखता है और इससे उसको ये बात और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है कि वो पास्ट में वापस आ चुका है, वो भी पूरे 10 साल पहले। और आज के बाद से पूरे 3 साल बाद ही इस दुनिया में फर्स्ट डिमन किंग अपेयर होने वाला है। और जो फर्स्ट डिमन किंग अपेयर होने वाला है उसका नाम होने वाला है वर्थ। और वो एक टेंटिकल जैसा डिमन किंग है जो कि इस पूरी दुनिया को नरक के किनारे धकेलने वाला है, क्योंकि सीचेन के पास्ट लाइफ में उसने ही इस दुनिया में सबसे पहले जो हेल का गेट है उसे ओपन किया था। और उसकी वजह से ही इस दुनिया में धीरे धीरे करके और भी बाकी के जितने भी डिमन किंग्स है वो सभी अपेयर होने लगे और तब से ही चालू हो गया इस दुनिया का अंत। और जिसकी वजह से ही सीचेन को सब कुछ खोना पड़ा। सीचेन बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपने हाथ की ओर देखने लगता है और अपने मन में ही कहने लगता है कि मुझे 3 साल बाद आने वाले उस डिमन किंग वर्थ को मारना ही होगा और हेल का दरवाजा खुलने से रोकना ही होगा और यही मेरा चांस है हर
सामयिक चीजों को सही करने का। सीचेन खड़े खड़े इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी समय उसके पास दोबारा से स्टेटस विंडो पॉपअप होती है जहाँ पे लिखा हुआ था पावर ऑफ ग्लूटोनी फ्यूजन कंप्लीट। और जैसा कि सीचेन पहली बार अपने सामने किसी एक स्टेटस विंडो को देख पा रहा था, इसी कारण ही वो इस बात से बहुत ही ज्यादा शॉक होकर रखा था, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब से ही उसने आंखें खोली है तब से ही ये चीज उसके सामने क्या कर रहा है। ऊपर से एक ग्लूटोनी, ये क्या है। सीचेन इन सभी बातों को कह ही रहा था। इसी समय उसका स्टेटस विंडो दोबारा से चेंज होके उसकी करंट एबिलिटी को दर्शाने लगती है और यहाँ पे सीचेन की हर एक चीज पूरे 100 पे होता है लेवल छोड़कर। सीचेन अपने मन में ही कहने लगता है कि ये सभी चीजें बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह ही लग रहा है। मैंने ये सभी चीजें पहले कभी नहीं देखी है। पिछली लाइफ में मैं तो सिर्फ अपने अवेकनिंग पावर को ही यूज करता था। सीचेन की ये कहने के साथ ही इस वक्त हम लोग को यहाँ पे जितने भी अवेकनिंग एबिलिटी है उन सभी को दिखाए जाते हैं, जो कि आप लोग एक एक करके धीरे धीरे पढ़ लो, क्योंकि मैं इन सभी नामों को नहीं बोलने वाला। समझा करो, बहुत सारे नाम है यार, नहीं बोलने वाला मैं। तो जो भी है, सीचेन अभी हम लोगों से कहने लगता है कि इस दुनिया में 10,000 लोगों के अंदर सिर्फ एक ही जन अवेकनिंग हो पाता है। मैं जिस स्कूल को करंटली अटेंड कर रहा हूँ उस स्कूल में वही लोग आते हैं जिनके अंदर अवेकनिंग होने का पोटेंशियल है। मतलब फ्यूचर में जाके वे लोग डेफिनेटली अवेकनिंग होने वाले हैं। लेकिन बुरी किस्मत से मैं पिछली जिंदगी में जब इस स्कूल में पढ़ाई करता था तब कभी भी अवेकनिंग नहीं हो पाया था। पूरे 4 साल तक स्कूल के अंदर जो फूड चेन है उसके अंदर में सबसे नीचे था। उस वक्त तो कोई भी आके मुझे जब चाहे तब पीट सकता था, लेकिन फाइनली उसके बहुत सालों के बाद मैं अपने आप को अवेकनिंग कर पाया लाइटनिंग एसोसिएशन प्रोफेशन के अंदर, और उसके बाद से मेरी जिंदगी धीरे धीरे करके चेंज हुआ। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है उसे देख के लगता है कि मैं पहले से ही अवेकनिंग हो चुका हूँ। तो चलो मैं अपनी जो करंट पावर है उसे एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। अपने मन में इतना कहने के साथ ही सीचेन अपनी दोनों आंखों को बंद करके अपने हाथ के अंदर अपना जो प्रोफेशन है उसे लाइटनिंग एसोसिएशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करने लगता है। और यहाँ पे सीचेन के सामने हम लोगों को लाइटनिंग एसोसिएशन का स्टेटस विंडो को भी दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पे सीचेन अभी इस पावर को यूज करता उससे पहले यहाँ पे कोई आ जाता है, क्लिक करके दरवाजे को ओपन करता है। कैमरा एंगल अभी जैसे ही दरवाजे की ओर जाता है तो हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि ये तो सीचेन का दोस्त होता है, नाम होता है मालोंग, और इसका करंट एबिलिटी ई रैंक का होता है, एक फ्लावर चैंटर। अभी मालोंग सीचेन को खड़ा होता हुआ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। सीचेन को पकड़ते हुए उसकी हालचाल पूछने लगता है। तो इस समय सीचेन नोटिस करता है उसके साइड में उसकी जो स्टेटस विंडो है उसे यहाँ पे मालोंग देख नहीं पा रहा है। तो वो ये एज्यूम करता है कि उसके अलावा इस स्टेटस विंडो को शायद से कोई और देख ही नहीं सकता। सीचेन खड़े खड़े अपने मन में इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय मालोंग सीचेन का हर एक बॉडी पार्ट्स अच्छी तरीके से चेक करने लगता है, क्योंकि पिछले दिन उसे बहुत ही ज्यादा मारा गया था, मतलब एक कुत्ते की तरह पीटा गया था। लेकिन अभी सीचेन के बॉडी पे चोट का एक निशान भी नहीं रहता, और इस बात से मालोंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सीचेन मालोंग को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और क्यों होता है वो तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि पिछली जिंदगी में ये दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। इसी समय मालोंग एक्साइटेड होता हुआ सीचेन से कहने लगता है कि तुम्हें तो ये बात याद ही होगा ना कि कल को हम लोग का रैंकिंग टेस्ट होने वाला है, और जैसा कि यहाँ पे तुम्हारा बॉडी बिल्कुल ठीक लग रहा है तो चलो हम लोग जाके तैयारी करते हैं। मालोंग तो अभी सीचेन को यहाँ से लेके जाते जाते ये भी कहने लगता है कि मुझे पता है ब्रो कि तुमने अभी तक अवेकनिंग नहीं किया है, लेकिन ये टेस्ट ग्रेजुएशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलो यार जल्दी जल्दी चलते हैं। मालोंग की इतना कहने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। आफ्टरनून के और का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे सभी लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग गेमों को खेल रहे होते हैं, और इसी जगह पे इस समय सीचेन और इसके साथ ही मालोंग दोनों ही चलते चलते आ गए होते हैं। और यहाँ पे सीचेन मालोंग से कहने लगता है कि बहुत दिन हो गए इतने सारे लोगों को एक साथ देखे हुए। तो मालोंग बोल उठता है, पागल हो गया क्या तू, क्या बकवास करे जा रहा है। और इसके साथ ही परेशान होते हुए सीचेन से ये भी कहने लगता है, हम लोग ना ये जो ट्रैक है ना इसके आसपास ही चलेंगे, ज्यादा अंदर की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सीचेन मालोंग की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता। सीचेन बेचारा अपने मन में ही कहने लगता है कि मैंने पहले ही सब कुछ एक बार खो दिया, तो अगर इस बार मैं कुछ भी नहीं कर पाया तो पिछली बार की तरह वही होपलेस फ्यूचर दोबारा से अपने आप को दोहराएगा। मुझे जल्दी से कोई एक प्लान को तैयार करना होगा, और इसके साथ ही जितना पॉसिबल हो सके उतना ही जल्दी रैंक अप भी होना होगा। और इस दुनिया में किसी को अगर रैंक अप होना है तो उसके पास सिर्फ एक ही चांस है, और वो है कि किसी डंजन के अंदर जाके मॉन्स्टरों को हंट करना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे जितने भी डंजन है उन सभी डंजनों को ज्यादातर गिल्ड की तरह ही मोनोपोलाइज्ड किया जाता है। मतलब कोई अगर गिल्ड के अंदर नहीं है तो उसके पास रैंक अप करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। सीचेन तो अभी अपने स्टेटस विंडो को दोबारा से देखता हुआ ये भी कहने लगता है, अगर ये मेरी करंट स्टेटस है तो मैं ये सोचने में मजबूर हूँ कि दूसरे अवेकन लोग और जो मॉन्स्टर्स है उन लोगों के स्टेटस मेरे मुकाबले कितना ज्यादा अलग होंगे। अलग अलग पावर लेवल्स को पहचानने के लिए गवर्नमेंट ने अवेकेंट इंडिविजुअल्स और मॉन्स्टर के लिए एक रैंकिंग सिस्टम बनाया, और शक्तियों के अनुसार इसे लेके इस टायर तक होता है। और यहाँ पे स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से ज्यादातर ये रैंक के ही है, और इनमें से कुछ ही सिलेक्टेड टैलेंटेड स्टूडेंट या फिर जिनका कोई गिल्ड के साथ संबंध है वही लोग सिर्फ डी तक पहुंच पाएंगे। और
और यहाँ पे मैं अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस के अनुसार बहुत ही रफली ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि मेरा रैंक क्या हो सकता है। लेकिन अगर मेरी इवोल्यूशन किया जाए तो मुझे किस तरह का ग्रेड दिया जाएगा। अपने मन में इतना कहने के साथ ही इस समय सीचेन मालोंग की ओर देखता है और दोबारा से कहने लगता है शायद से इससे ज्यादा बेहतर ही होगा। सीचेन इतना बोल ही रहा था, इसी समय कहीं से एक उड़ता हुआ बॉल आके मालोंग के चेहरे पे धड़ाम करके लगता है। बेचारा मालोंग अभी जमीन के ऊपर गिर जाता है और इससे चश्मा भी टूट जाता है। इसी समय साइड की ओर 2-3 लौंडे को दिखाए जाते हैं, जिनमें से सामने वाला लौंडा कहने लगता है, अरे क्या ये दोनों वही है ना, सीचेन और मालोंग? तुम दोनों के शकल को देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है पिछली बार मार खाने के बाद तुम दोनों बहुत ही जल्दी रिकवर हो गए। वह लौंडे को देखने के बाद इस समय मालोंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, कहने लगता है कि अरे यार कितनी बुरी किस्मत है हम लोगों की, हम लोग दोबारा से उसके पास ही आ गए। लेकिन इस समय सीचेन घुर घुर के उसी लौंडे की ओर ही देखने लगता है। लेकिन इस समय वह लौंडा अपने साथियों से कहने लगता है कि देखा, मैंने कहा था ना वो दोनों मेरा पिटाई झेल सकता है। और इसके साथ ही मालोंग एंड सीचेन से कहने लगता है कि तुम दोनों को पता है कि हम लोग यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ पे आते वक्त अपने साथ ड्रिंक्स क्यों नहीं लेके आए। वह लौंडे की इस बात को सुनने के बाद मालोंग डरते हुए माफी मांगने लगता है और जल्दी से जाके ड्रिंक्स लाने की बात भी करने लगता है। मालोंग को माफी मांगता हुआ देखने के बाद सीचेन उन लोगों की ओर देखता हुआ कहता है, तुम क्यों उन लोगों से माफी मांग रहे हो, बल्कि उन लोगों को तो तुमसे माफी मांगना चाहिए। सीचेन इस वक्त हम लोगों से कहने लगता है कि उसे कुछ मेमोरी धीरे धीरे करके वापस आ रही है, जहाँ पे यही कमीने उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे। जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो, बेसिन के अंदर डुबो डुबो के पीटना। और हर बार की तरह मालोंग आके उन लोगों से विनती करता ताकि वे लोग सीचेन को छोड़ दे, लेकिन वे लोग सीचेन को तब तक टॉर्चर करता जब तक कि न सीचेन पास आउट हो जाए। और हर बार मार खाने के बाद सीचेन के मुंह से बस एक ही आवाज निकलती, आखिरकार वे लोग हम लोगों को अकेले छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन ऐसा घंटा भी नहीं होता, वे लोग आके सीचेन को और भी ज्यादा पीटते, कुत्ते की तरह पीटते। तो जो भी है, अभी दोबारा से प्रेजेंट के सीन को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे सीचेन उन लोगों की गलती को उन लोगों की ही गलती बोल के उंगली किया होता है। और सीचेन की उंगली यहाँ पे उस लौंडे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग का सीचेन थोड़ा दुबला पतला है। लेकिन यहाँ पे सीचेन को उंगली करता हुआ देखने के बाद मालोंग और भी ज्यादा घबराने लगता है। दबी आवाज में सीचेन से कहने लगता है, सीचेन आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो। दूसरी ओर वह लौंडा अपनी स्किल को एक्टिवेट करता हुआ इसी ओर ही आने लगता है। और यहाँ पे ये जो लौंडा है इसका नाम गोंग चैंग होता है, और हाँ इसका भी रैंक ई होता है। अभी गोंग चैंग को अपनी ओर आता हुआ देखने के बाद सीचेन अभी हम लोगों को इसके बारे में बोलने लगता है कि इसका नाम गोंग चैंग है और ये हमेशा जो कमजोर है उसे बुली करता है, क्योंकि इसका जो बड़ा भाई है वो काफी ज्यादा एक पावरफुल स्टूडेंट है और तो इस स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी है। लेकिन हकीकत में उनकी पावर्स काफी ही एवरेज है। सीचेन की ये बोलने के साथ ही इस वक्त सीन थोड़ा साइड की ओर भी जाता है, जहाँ पे हम लोगों को और भी स्टूडेंटों को भी दिखाए जाते हैं, जो लोग इस वक्त अपने अपने मुंह दबाते हुए हंसने लगते हैं और फिसफिसाते हुए कहने लगते हैं, देखो गोंग चैंग दोबारा से उन लोगों को पीटने वाला है। सीचेन और मालोंग ये दोनों तो इस स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा यूजलेस है, जहाँ पे मालोंग वेकन तो हुआ है लेकिन काफी ज्यादा कमजोर है, और दूसरी ओर सीचेन उसने तो अभी तक वेकनिंग भी नहीं हुआ है। वे लोगों की इन सभी बातों के साथ ही इस वक्त हम लोग को गोंग चैंग को दिखाई जाते हैं, जो कि सीधा सीचेन के करीब आ गया होता है और इसके साथ ही गुस्से के साथ और अपने हाथ में अपने मुक्के को तैयार करता हुआ पूछने लगता है कि तो सीचेन अभी अभी तुमने क्या बोला था। तो इस समय सीचेन अपनी आंख टेढ़ी करके उसे कहता है, आज के बाद से हम लोगों को अकेला छोड़ दो। सीचेन की इस बात को सुनने के बाद गोंग चैंग अपने मुक्के को सीचेन के ऊपर मारते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन इस समय सीचेन बहुत ही आराम से उसके मुक्के को ब्लॉक कर लेता है और देखते ही देखते यहाँ पे पूरी तरीके से एक सन्नाटा छा जाता है। अगले ही पल गोंग चैंग अपने हाथ को पकड़ते हुए आय रे लग गया करते हुए अपना कदम पीछे कर लेता है। और होना क्या था, जितने भी स्टूडेंट सीचेन को पीटता हुआ देखने के लिए आए थे वे सभी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, कहने लगते हैं क्या यहाँ पे सीचेन ने गोंग चैंग के अटैक को ब्लॉक कर लिया। लेकिन डेफिनेटली उसने अभी तक वेकनिंग नहीं किया है ना। मेरी आंखों पे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं एक क्या देख रहा हूँ। उन लोगों की बातों को सुनने के बाद गोंग चैंग का ईगो और भी ज्यादा हाई हो जाता है। वो गुस्से के साथ कहने लगता है कि सीचेन तू कमजोर कहीं के, क्या तू मेरे साथ फाइट करने के बारे में सोच रहा है। तो इस समय सीचेन अपने क्लास को चेंज करता हुआ कहने लगता है, परफेक्ट, अब मैं इसे तेरे ऊपर ही ट्राई करने वाला हूँ। इतना कहने के साथ ही इस समय सीचेन अपना क्लास चेंज कर लेता है, मतलब पिछली लाइफ में जो लाइटनिंग एसोसिएशन वाला क्लास था उसे ही एक्टिवेट कर लेता है। देखते ही देखते सीचेन के आसपास बिजली चमकने लगती है, उसके सामने उसकी स्टेटस विंडो पॉप अप होती है, जहाँ पे हम लोग को उसकी स्ट्रेंथ सब कुछ दिखाई जाते हैं, जहाँ पे सभी के सभी ही 100 में से 100 होता है, केवल स्ट्रेंथ और स्पीड को छोड़ के, जो कि 200 और 300 पे सेट था। अचानक से सीचेन के पास पावर को देखने के बाद मालोंग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए सीचेन से पूछने लगता है कि ड्यूड आखिरकार तुम्हारा वेकनिंग कब हुआ। मालोंग इतना पूछ ही रहा था सीचेन से। इसी समय हम लोगों को गोंग चैंग को दिखाए जाते हैं, जो कि इस समय अपना
इमोर्टल डीमन आर्मर को एक्टिवेट करके अपने मुक्के को तैयार करके एकदम सीधा सीचैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। यहाँ पे गोंगचैंग जैसे ही अपना एक कदम सामने की ओर करता है वैसे ही बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ सीचैन उसके सामने आ जाता है। मतलब गोंगचैंग यहाँ पे सीचैन के पास पहुंचने से पहले सीचैन गोंगचैंग के पास ही पहुंच जाता है और उसके चेहरे पे बहुत ही जोरदार मुक्के को दे मारता है। बेचारा गोंगचैंग बस एक ही मुक्के से उड़ता हुआ फुदकता हुआ सीधा 10 कदम पीछे जा गिरता है। और यहाँ पे ऑडियंस का जो रिएक्शन है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। वो लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि सीचैन ने एक ही मुक्के में गोंगचैंग की हालत एकदम कार्टून जैसी कर दी। वे लोग एक दूसरे को ही पूछने लगते हैं क्या इस सच में ही सीचैन है, आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है। दूसरी ओर गोंगचैंग जो कि इस समय जमीन के ऊपर लुढ़क के पड़ा हुआ था वो बोलने लगता है वो कमीने सीचैन वो सच में ही मेरे ऊपर स्नीकी अटैक करने में सफल हो गया। गोंगचैंग चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहने लगता है तुम कमीने लोग आखिरकार खड़े खड़े यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे गोंगचैंग का साथी सामने की ओर कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। तो कैमरा एंगल अभी जैसे ही सामने की ओर जाता है इस वक्त हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि सीचैन इस बार तो अपने ऑरा के साथ साथ जो किलिंग इंटेंट है उसे भी रिलीज कर रहा होता है और यह चीज नॉर्मल स्टूडेंटों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन यहाँ पे गोंगचैंग को सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। वो दोबारा से सीचैन के ऊपर अपने मुक्के से अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। यहाँ पे गोंगचैंग जिस हाथ से सीचैन के ऊपर अटैक कर रहा होता है उसी हाथ को ही सीचैन एकदम कस के पकड़ लेता है और इसके साथ ही अपने दूसरे हाथों से उसके ऊपर मुक्का मारने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज करने लगता है, जिसके कारण यहाँ पे सीचैन के हाथ में ग्लो जैसा होने लगता है। सीचैन अपनी चमकती हुई आंखों से गोंगचैंग को एक ही बात बोलता है तुम तो बहुत ही कमजोर हो और इतना कहने के साथ ही उसके पेट पर बहुत ही जोर से मुक्के को लॉन्च कर देता है और इससे बेचारा गोंगचैंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पे गोंगचैंग उड़ता हुआ जाके पीछे दीवारों से जा चिपकता है। उसका बॉडी यहाँ पे काफी ज्यादा इंजोर हो जाता है। उसके चेहरे से भी खून टपक रहा होता है। मालोंग अभी सीचैन की इस पावर को देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, अपने घुटनों पे आ गया होता है और इसके साथ ही अपना 5 ग्राम का चोमू जैसा शकल बनाते हुए कहने लगता है कि सीचैन आखिरकार वो कब इतना स्ट्रॉन्ग हुआ। दूसरी ओर सीचैन जो कि अपनी स्टेटस विंडो की ओर देखते हुए कहने लगता है कि तो यहाँ पे कुछ चीजें मुझे समझ में आ रहा है। सबसे पहले मैं जब चाहूँ लाइटनिंग एसेसियन जॉब पर स्विच कर सकता हूँ बिल्कुल पहले की तरह। दूसरी बात मेरा सिस्टम अभी जरूर ये कह रहा है कि मेरा करंट लेवल 1 है, लेकिन जितने भी लो लेवल अवेकनर है उन सभी को हैंडल करने के लिए मेरे पास काफी ज्यादा पावर है। लेकिन मेरा जो एग्जैक्ट रैंक है वो अभी भी एक मिस्ट्री है। फिर भी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने अभी गोंगचैंग को नॉकआउट किया है तो फिर मेरे स्टेटस विंडो के अंदर अभी तक कोई भी चेंजेस क्यों नहीं हो रही है। तो क्या मुझे अभी वो करना होगा। इतना सोचने के साथ ही इस समय सीचैन लाइटनिंग एबिलिटी से अपने हाथ में एक वेपन को बना लेता है और सीचैन को ऐसा करता हुआ देखने के बाद मालोंग के साथ साथ और जितने भी स्टूडेंट है वे सब भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मालोंग चिल्लाते हुए सीचैन से कहने लगता है सीचैन रुको, आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इस समय सीचैन किसी की बात को ही नहीं सुनता। वो वेपन को गोंगचैंग के गले के बहुत ही ज्यादा करीब लेके जाता है मानो कि वो उसे मारने वाला है। और हाँ, सीचैन यहाँ पे गोंगचैंग को मारने आया होता है सो कॉल्ड एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा सीचैन कर नहीं पाता। गोंगचैंग को मारने से पहले यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और सीचैन से कहने लगती है मुझे लगता है तुम्हें ये बात तो पता ही होगा कि ये एक स्कूल है। तो अभी जो मोहतरमा दिख रही है आप लोग की स्क्रीन के ऊपर इसका नाम होता है लिंग यू और स्कूल काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट होता है। लिंग यू अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सीचैन से कहने लगती है कि मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि ये आगे से तुम दोनों को और ज्यादा परेशान नहीं करेगा तो तुम उसे छोड़ दो। लिंग यू की बातों को सुनने के बाद सीचैन भी ऐसा ही करता है, वो उसे छोड़ देता है और एक ही नजर से उसकी ओर देखने लगता है और सोचने लगता है कि आखिरकार वो इसे प्रोटेक्ट करना क्यों चाहती है। वैसे भी मैंने तो कुछ किया ही नहीं और कुछ करने भी नहीं पाला था। इतना सोचने के साथ ही सीचैन अभी यहाँ से जाने लगता है और यहाँ पे सीचैन के कारण सभी के सभी स्टूडेंटों का रिएक्शन क्या है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पे बस एक ही म्यूजिक जचेगा, लगे माफिया। अभी तो साइड की ओर वही 2 नमूने को भी दिखाए जाते हैं जो लोग गोंगचैंग के साथ थे और उसके साथ ही सीचैन को और मालोंग को परेशान करते थे। लेकिन अभी इन दोनों की भी फट के 64 हो गई होती है। तो जो भी है अभी सीचैन एंड मालोंग यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इस समय लिंग यू इन दोनों को देखते हुए कहती है कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सीन चेंज हो जाता है, रात हो जाती है। इस वक्त हम लोग को जो बॉयज हॉस्टल है उसी के और का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस समय मालोंग अपने जितने भी रूममेट हैं उन सभी को सीचैन के बारे में ही बोल रहे होते हैं कि वो पहले से कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और तो और एक तरफा किस तरीके से गोंगचैंग को भी हराया है। मालोंग की इन सभी बातों को सुनने के बाद यहाँ पे सियांग झाओ नाम का एक लड़का कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन अभी सीचैन कहाँ पे है। तो इस समय मालोंग अपना चुमू जैसा शकल बनाते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि वो दौड़ने के लिए गया है। मालोंग की इस बात को सुनने के बाद सियांग झाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, भड़कते हुए कहने लगता है अगर वो इतना ही स्ट्रांग है तो वो दौड़ने के लिए क्यों गया और क्या वीकेंड लोगों को वर्कआउट करने की भी जरूरत है। ये बात क्या कोई सेंस बनाती है।
सियांग झाओ इन सभी बातों को कह ही रहा था। इसी समय साइड से सियांग यू नाम का एक लड़का कंप्यूटर चलाते हुए कहने लगता है कि लगता है इस बार मालम सिर पर मार खा के आया है। और यहाँ पे इन दोनों की बातों से हम लोग को ये पता चलता है कि इस कमरे के अंदर वे चारों बस इसीलिए रहते हैं क्योंकि इस स्कूल के अंदर वे चारों ही सबसे ज्यादा कमजोर है। और यहाँ पे ये दोनों ही इस बात को बिलीव भी नहीं कर पा रहा होता है कि सी चैन ने लाइटनिंग असैसिन प्रोफेशन को अवेकनिंग किया है। इन लोगों की इस नौटंकी के साथ सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को ई रैंक के एक डंजन के और का सीन दिखाई जाते हैं और इसी डंजन के अंदर से अभी धीरे धीरे करके एक लड़का बाहर की ओर आता है और इसका नाम होता है गोंग टिंग और यही गोंग चैंग का बड़ा भाई है, मतलब स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। और यहाँ पे गोंग टैंग के साथ साथ लिंग यू भी थी और ये दोनों साथ साथ ही डंजन से बाहर आया होता है। और इससे आप लोग ये अंदाजा लगा लो मॉन्स्टर को हंट करना छोड़ के ये दोनों क्या होगा। ऊपर से 14 फरवरी भी बहुत ही करीब है। गोंग टिंग अभी गोंग चैंग को यहाँ पे देखने के बाद उससे पूछने लगता है तुम अभी भी मेरे लिए यहाँ पे वेट कर रहे हो। तो बैंडेजों में लेटा हुआ गोंग चैंग कहने लगता है भैया अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे तो आज रात को मुझे नींद नहीं आएगी। उसने तुम्हारे खुद के भाई को सभी के सामने ह्यूमिलेट किया और इससे साफ साफ पता चलता है उसको तुम्हारे प्रति भी कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है। गोंग टिंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को डाइनिंग टेबल के और का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस समय दोनों प्रेसिडेंट मिलकर खाना ठूस रहे होते हैं। इसी समय लिंग यू उससे पूछने लगती है आखिरकार तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। तो गोंग टिंग कहने लगता है वो सीधा सीधा कमजोर पड़ गया, बस इतनी ही बात है। लेकिन क्या वो लड़का वाकई ही उतना ही ताकतवर है जितना कि मेरा भाई दावा करता है। तो लिंग यू कहने लगती है तुम इस स्कूल के हर एक स्टूडेंट के रैंक्स और एबिलिटी से अच्छी तरह वाकिफ हो और हमारी इस पूरी एकेडमी में 10 से भी कम डी रैंक के स्टूडेंट हैं और तुम उन सबको अपने क्लब में पहले ही रिक्रूट कर चुके हो। इसके अलावा साधारण स्टूडेंट्स को तुम्हारी तरह मॉन्स्टर डंजन्स में घुसने के मौके कभी नहीं मिलते। तो उन अवेकनरों के पास कोई भी रास्ता ही नहीं है स्ट्रॉन्ग होने की। और रही बात सी चैन की बात, वो कभी भी तुम्हारे साथ कीप अप नहीं कर सकता। लिंग यू की ये कहने के साथ ही सीन चेंज होके इस वक्त सी चैन की ओर आता है जहाँ पे इस समय सी चैन बारिश के अंदर ही जोर जोर से दौड़ रहा होता है। और यहाँ पे सी चैन अपने बैक साइड में 20 kg का वेट लेके 100 किलोमीटर का दौड़ लगा रहा होता है। और यहाँ पे सी चैन इन सभी चीजों को बस इसीलिए कर रहा होता है ताकि उसका जो फिजिक्स है वो अच्छी तरीके से बिल्ड हो सके, मतलब करंट स्थिति से थोड़ा ताकतवर हो सके। सी चैन इस वक्त कहने लगता है कि साल 2160 में जब डिमन किंग बर्थ यहाँ पे आएगा तब वो अपने टेंटिकल के माध्यम से एक सिग्नल जाने में जितना टाइम लगता है उसी टाइम के अंदर इंस्टेंटली काउंटलेस लोगों को मार देगा। मेरे फैमिली के नाम पे मेरी छोटी बहन उसी के हाथ ही मारा जाती है। तो यहाँ पे मेरा जो पहला मिशन बनता है वो है अपने आप को शक्तिशाली करके वर्थ को मारना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 साल ही है। इसके अंदर ही मुझे सब कुछ करना होगा, अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। सी चैन अभी इन सभी बातों को सोचते सोचते दौड़ ही रहा था। इसी समय उसके फोन में रिंग बाज उठती है। वो जैसे ही अपने फोन को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन सी यून ने उसे कॉल करी है। सी चैन अभी फोन को पिकअप करके जैसे ही हेलो बोलता है आगे से उसकी बहन कहने लगती है कि भाई आज तुमने मुझे इतनी बार कॉल क्यों किया था? उस वक्त मैं कंपटीशन के अंदर था और मेरा फोन भी डेट होके रखा था। भाई अगर मैं इस कंपटीशन को जीत जाती हूँ तो जितने भी रेंट है उन सभी को चुका देंगे। इतना कहने के साथ ही सी यून अभी सी चैन से ये भी पूछने लगती है भाई क्या तुम्हारे उधर बारिश हो रही है और तुम इतना चुपचाप क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो इस समय सी चैन थोड़ा उदारता से कहने लगता है यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद तुम्हारी आवाज को सुन रही हूँ इसीलिए। तो सी यून कहने लगती है भाई आखिरकार तुम क्या बातें कर रहे हो? 2 दिन पहले तो हमने बातें किया था, मेरे कंपटीशन खत्म होने के बाद हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, जस्ट तुम अच्छी खबर के लिए वेट करो। सी यून इतना कहने के साथ ही कॉल को काट कर देती है। तो इस समय सी चैन अपने रनिंग को कंप्लीट करने के लिए दोबारा से दौड़ने लगता है। अभी हम लोग को कुछ देर बाद गहरी रात के सीन को दिखाए जाते हैं जहाँ पे सभी लोग घोड़े बेच के सो रहे होते हैं और इसी समय सी चैन अपना दौड़ भी कंप्लीट करके यहाँ पे आया होता है। सी चैन इस वक्त नहाते हुए कहने लगता है कि फाइनली इस बॉडी को मैं थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट कर पा रहा हूँ। पता है इस बॉडी की फिजिक्स काफी ज्यादा लो है लेकिन ये बॉडी काफी ज्यादा यंग भी तो है, मैं इसे अपने हिसाब से तैयार कर सकता हूँ। लेकिन अब मुझे सबसे तात्कालिक प्रॉब्लम पर बात करनी होगी। अगर मुझे जल्दी जल्दी से लेवल अप करना है तो मुझे किसी डीमन डीन के अंदर जाना ही पड़ेगा, लेकिन गिल्ड्स का उन सब पर पूरा मोनोपोली है। तो जब तक कि ना मैं कोई एलाइट बन जाता हूँ तब तक मेरे पास कोई चांस ही नहीं है ताकतवर बनने का। तो मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या और किस तरीके से मॉन्स्टर का पता लगाऊं? ऊपर से वो ग्लूटोनी वाली एबिलिटी, उसका काम क्या है और वो क्या करता है वो भी नहीं मुझे पता। इन सभी बातों को सोचते हुए यहाँ पे सी चैन सो जाता है, लेकिन यहाँ पे उसका जो स्टेटस विंडो है वहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कोई एक चीज धीरे धीरे करके लोडिंग हो रहा होता है। और जैसे ही ये चीज लोडिंग होता है सी चैन अचानक से अपने आप को एक अलग ही जगह पे देख पाता है, मतलब वो अपने आप को ऊपर से नीचे गिरता हुआ देख पाता है। तो जल्दी जल्दी से सी चैन अपने आप को बैलेंस करके बहुत ही ज्यादा फाइन एकदम हीरो वाली लैंडिंग करता है। सी चैन अभी अपने सामने एक लंबी टावर जैसा देख पाता है और इसके साथ ही अपने आप से ही क्वेश्चन करने लगता है आखिरकार मैं कहाँ पे
हूँ और ये जगह ये कौन सी जगह है और ये जो टावर दिख रहा है सामने की ओर, आखिरकार ये कौन सा टावर है? मैंने तो ऐसा कुछ भी पहले कभी नहीं देखा। सीचैन खड़े खड़े इन सभी बातों को कह ही रहा था। इसी समय हम लोगों को बहुत सारे ग्रेव हाउंड को शामन होता हुआ दिखाई जाते हैं और यहाँ पे जितने भी ग्रेव हाउंड है सभी के सभी ई रैंक का ही होता है। इतने सारे ग्रेव हाउंड को यहाँ पे देखने के बाद सीचैन दोबारा से अपने क्लास को लाइटनिंग एसोसिएशन में चेंज कर लेता है। सीचैन अपने मन में सोचने लगता है, सच बोलो तो मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन अभी ये जो प्रॉब्लम है इसे मुझे ठिकाने लगाना होगा। इतना कहने के साथ ही अभी जितने भी ग्रेव हाउंड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे वो खुद ही उन सभी ग्रेव हाउंड के ऊपर जाके अटैक कर देता है और बस एक एक स्लैश में एक एक ग्रेव हाउंड को लेके जाता है। अभी सीचैन इन सभी ग्रेव हाउंड को मारता हुआ कहने लगता है कि मेरी जो करंट स्ट्रेंथ है उस हिसाब से इन सभी ई रैंक के ग्रेव हाउंड को मारना ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी पार्क में टहल रहा हूँ। और यहाँ पे इन सभी ग्रेव हाउंड को मारने की वजह से सीचैन को एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल रहा होता है। लेवल 1 से सीधा 2 हो जाता है। सीचैन खुद भी इस बात से पूरी तरीके से शॉक। वो तो यहाँ पे ये भी देखता है कि उसका जो स्टैट है वो 5-5 पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। बेचारा सीचैन जो कि कुछ देर पहले लेवल के बारे में परेशान हो रहा था वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, फाइनली मुझे एक ऐसा डंजन मिल चुका है जो कि मेरे खुद का है और तो और मैं यहाँ पे लेवल अप भी कर सकता हूँ। सीचैन खड़े खड़े इन सभी बातों को कह ही रहा था। इसी समय उसके पीछे बहुत ही बड़ा एक ग्रेव हाउंड आ जाता है। यहाँ पे ग्रेव हाउंड सीचैन को मारता उससे पहले सीचैन ग्रेव हाउंड को टुकड़े टुकड़े में भाग कर देता है और इसी के साथ ही उसका लेवल यहाँ पे 3 बार भी पहुंच जाता है।